सबसे बड़ा दुखद है कि जिस तरीके की घटना घटी आज 10 दिन हो गया और ये मामला अगर शेड्यूल कास्ट का नहीं होता, किसी और कास्ट से जुड़ा हुआ मामला होता तो आज इस पे नरेंद्र मोदी जी भी ट्वीट कर रहे होते और नीतीश कुमार स्वयं आ गए होते। लेकिन ये मामला अनुसूचित जाति में रविदास जाति से जुड़ा हुआ मामला है, जो सबसे नीचे पैदान पर रहने वाले जो जातियां हैं, तो इस वजह से यहाँ का थाना प्रभारी भी संवेदनशील नहीं है। तो सवाल है कि जो सरकार जिस तरीके से निर्देश देती है उसकी पुलिस उसी तरीके से काम करती है। तो आज थाना प्रभारी का दलित विरोधी रवैया, आज यहाँ का डीएम एसपी का अनुसूचित जाति विरोधी रवैया, ये साफ साफ दिखता है कि थाना प्रभारी ने इस घटना को पूरी कोशिश की लिपने पोतने की, यहाँ तक कि पंचनामा बना करके और इनको लाश को जलाने की तैयारी कर दी। लेकिन हम अपने सामाजिक कार्यकर्ता जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया और पोस्टमार्टम हुआ और जाकर के औरंगाबाद जैसे जगह पे इस तरीके का घटना, दर्जनों घटनाएं हुई हैं। तो हम कहते हैं कि तमाम सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय जनता दल इस सब में शामिल होकर के एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। और एनसीआरबी का डाटा भी कहता है कि एससी एसटी के मामले में यूपी के बाद सबसे ज़्यादा जो घटनाएं घट रही हैं वो बिहार में घट रही हैं। तो ये नीतीश कुमार पिछले 20 साल से न्याय के साथ विकास का नारा देकर के शासन चला रहे हैं। तो एक ऐसा न्याय जहां पे एक तबका के बलात्कार हत्या के बाद भी न्याय की उम्मीद नहीं है। आज इनके घर में चावल नहीं है खाने के लिए, यहाँ का डीएम के इसकी बात की चिंता नहीं है। डीडब्ल्यू आते हैं, कल अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण मंत्री जनक चमार जी आते हैं, लेकिन ये भी नहीं पूछने के लिए वो पूछे कि क्या आपके यहाँ चावल है कि नहीं है। यहाँ के पीडीएस विक्रेता से निर्देशित करके उसको चावल दिया जा सकता था, बर्तन दिया जा सकता था, ठंडा में ओढ़ने के लिए कपड़ा दिया जा सकता था, दरवाजा नहीं है। तो किसी भी बात का संज्ञान सरकार ने नहीं लिया। सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल की टीम की घोषणा हुई, उसको देखते हुए यहाँ का मंत्री आकर के चेक दे करके खाना पूर्ति करने का काम किया। और किसी समाज की बेटी मरती है, बलात्कार होता है तो पूरे देश की बेटी हो जाती है, लेकिन दलित समाज की बेटी मरती तो केवल दलित समाज की ही बेटी हो जाती है। दलित आज भी दलदल में है और आज भी वो खाने के लिए संघर्ष कर रहा है। सारी स्कीम पॉलिसियाँ गरीबी हटाने के लिए बन रहा है, लेकिन गरीबी का खाई बढ़ता जा रहा है। और इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज भी हमको संगठित होने की ज़रूरत है। जो जात का पार्टी बना करके जो सत्ता का लाभ ले रहे हैं ना, उन पे लानत है। कल तैयार भी नहीं है। आज एक गरीब असहाय बेजुबान की बेटी के साथ में इस तरीके का हुआ है, कल उनकी भी बेटी के साथ में ऐसा हो जाएगा तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान विधायक जी हैं नवीन सिंह, जिन्हीं से बात करते हैं इनके क्षेत्र में। नवीन जी, डब्लू सिंह। पहले तो इसका मैं घोर निंदा करता हूँ जी सर। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ये मेरे लिए भी बड़ा शर्मसार का विषय है जी, क्योंकि दोनों रेप, एक नवीनगर में भी हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद यहाँ पे कोल मंझोली में इस तरीके से पूजा का हुआ। हमको थोड़ा सा शॉकिंग ये लगता है कि हमारे ज़िले में डीएम और एसपी इतना संवेदनशील कैसे हो सकते हैं। आप पढ़ लिख के आईएएस और आईपीएस हुए, आपका जो जवाबदेही है उससे आप भाग कैसे सकते हैं। इससे पहले भी जब रेप हुआ था नवीनगर के अंदर में, तो 14 दिन के बाद डीएम साहब गए थे। हमको तो लग रहा है कि यहाँ भी वो इंतजार कर रहे हैं कि 14वां पूर जाए तब हम यहाँ पे आए। इससे ज़्यादा संवेदनशील नहीं हो सकता है कि किसी लड़की के साथ में रेप हो, हत्या कर दिया जाए और उसके बाद भी इस जिले का न डीएम आए न एसपी आए। तो ये तो हम सरासर इसका क्रेडिट अगर किसी को देंगे तो माननीय नीतीश जी को देंगे। हर मंच से जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स के सामने हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, तो उस प्रदेश के अंदर में खास करके जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों का स्थिति क्या रहेगा।
ये आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल है ये। अभी ये जो कांड है वर्तमान यहाँ के जो लोग हैं कह रहे हैं कि जो प्रभारी हैं मैनेज करवाने की फिर में कह रहे हैं कि 5-6 लाख रुपया दिलवा देते हैं, चलो मैनेज देखिए, कर लो। एक प्रभारी क्या बोल रहे हैं हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन इन लोगों को अगर इस तरीके का बात अगर थाना प्रभारी कर रहे हैं तो एसपी को तत्काल तुरंत के तुरंत उनको हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। ये कौन से नियम में है कि वो बैठ के सेटलमेंट करा सकते हैं? उनका एक ही पावर है कि केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, यहाँ पे सुरक्षा दे सकते हैं। इसके बाद उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो केस का इन्वेस्टिगेशन छोड़ के कॉम्प्रोमाइज पे बात करें। वो न थाना प्रभारी कर सकते हैं, न डीएसपी कर सकते हैं, न इंस्पेक्टर कर सकते हैं, न एसपी कर सकते हैं। ये पावर किसी के पास नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज बैठ के कराए और पैसे का लेन देन का बात करे। ये तो सरासर एक तरह से है कि भीख देने वाली बात हो रही है। आप न्याय देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप भीख देने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को बयान को कैसे देखते हैं? कहते हैं कि सुशासन की सरकार है यहाँ अब पे। तो सब कुछ देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अगर नीतीश जी के शासन को देखेगा तो डेली का डेली हत्या है, डेली बलात्कार हो रहा है और सबको खुला छूट, पूरा छूट है एकदम फुल एकदम तांडव बना हुआ है। एकदम जो जितना तांडव कर सकते हैं करते रहिए। हम लोग मैंने क्या बोले, यहाँ पे स्थिति है कि शाम 6 बजे हत्या हो जा रही है, यहाँ सामने लड़की के साथ में बलात्कार हो जा रहा है, और उसके बावजूद भी दोनों केस में अभी तक ना एसपी आए हैं ना डीएम आए हैं। इतना नबीनगर में भी हुआ तो 14 दिन के बाद डीएम और एसपी तब पहुंचे थे जब लगातार 7 दिन पूरा नबीनगर बाजार बंद था, उसके बाद पहुंचे थे। वो श्रद्धा से नहीं पहुंचे थे, कंडोलेंस के लिए नहीं पहुंचे थे। ठीक, क्या नाम है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम घोर निंदा करते हैं। वो लड़की की बात है, हम लोग भी बेटी हैं और हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो नीतीश बाबू कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है, लालू जी के बार बार कहते हैं कि जंगल राज जंगल राज। दलित के कभी भी अत्याचार नहीं होता था, बलात्कार कभी नहीं होता था और साथ साथ सुरक्षा भी मिलता था। हम कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि जो ये लोग मांग किए, सबसे पहले मांग करते हैं कि जो इनके साथ हत्या किया, बलात्कार किया, वो फांसी की मांग करते हैं। और दूसरा है कि इन्होंने जो गरीब गुरबा के